टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में जो बातें हम भविष्य के बारे में अपने दिमाग में सोचते हैं, मुस्तकबिल में अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं कि हम ये कुछ करेंगे, जो हम बात करते हैं कि ऐसा हम करना चाहते हैं या वो करेगा, जो भी ऐसा होने वाला है, अनुमान लगाया जाता है, वो फ्यूचर टेंस में आते हैं। जो आने वाले वक्त के बारे में बात पहले से करी जाती है वो फ्यूचर टेंस में आता है। फ्यूचर टेंस के भी 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए एज अ हेल्पिंग वर्ब हम लोग शेल या वी विल का यूज़ होता है। शेल का यूज़ आई और वी के साथ, विल का यूज़ ही, शी, इट, दे या किसी के नेम के साथ विल का यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये एक कंफ्यूजिंग है हेल्पिंग वर्ब का यूज़, क्योंकि एज अ बुक के अंदर हम लोग शेल का यूज़ आई वी के साथ करते हैं, और जब हम कॉन्वर्सेशन में सुनते हैं तो ज़्यादातर आई के साथ विल का यूज़ होता है। आई विल नॉट डू इट, आई विल डू इट, वॉट एवर इट इज़। वी के साथ भी विल का यूज़। एंड इन बुक्स के अंदर आप देखेंगे आई के साथ शेल का यूज़ होता है, वी के साथ शेल। इन ग्रामर जब भी आप टेंस बुक से पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि आई और वी के साथ शेल का यूज़ हो रहा और बाकी रेस्ट ऑफ के साथ विल का यूज़ हो रहा है। ये एक कन्फ्यूज़न बन चुका था, क्योंकि जब बात कुछ ज़्यादा जब इंसान की बात के अंदर कोई कंफर्म नहीं होता उसे, तो वो शेल का यूज़ करते हैं। कंफर्म हो जाता है तो विल का यूज़ करते हैं जैसे। और ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो चुका था। जब सेंटेंस बोलने से पहले, बनाने से पहले हमें ये कन्फ्यूज़न हो चुका था कि बात कंफर्म है या नहीं है। अगर कंफर्म है तो विल, नहीं है तो शेल लगाओ, और ये दोनों में हो चुका था। अगर आप ही, शी, इट, नेम में भी आप अगर बात कंफर्म है तो आप विल का यूज़ करें, अदरवाइज़ आप शेल का ही करेंगे। और आई वी में भी आप अगर बात कंफर्म है तो विल का करें, अदरवाइज़ आप शेल का यूज़ करें। तो ये एक कंफ्यूजिंग हो चुका था, इसलिए ये एक अब सिर्फ और सिर्फ विल का यूज़ होता है। नो मैटर व्हाट्स योर सब्जेक्ट इज़, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, वॉट एवर इट इज़, विल का यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है। कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने दोनों तरीके के सेंटेंस बनाए, फिर उन्हें उनके आगे लिखा भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले फॉर्मूला है इसका, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, शेल और विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारे अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला है। फर्स्ट सेंटेंस, वो आज तुम्हें बुलाएगी उनसे मिलने के लिए। कौन बुलाएगी? वो बुलाएगी। डूअर कौन है? बुलाने वाला कौन है? वो बुलाएगी। जब सब्जेक्ट कौन हुआ? वो हुई शी के साथ विल, शी विल कॉल यू, बुलाएगी। क्या करेगी? वो बुलाएगी। कॉल के साथ तुम्हें, शी विल कॉल यू। कब? आज, टुडे। क्यों? टू मीट दैम, शी विल कॉल यू टुडे टू मीट दैम। हम उनसे मिलने दिल्ली जाएंगे। कौन जाएगा दिल्ली? हम जाएंगे। डूअर कौन हुआ? मिलने वाले कौन हुए? हम लोग हुए। जाने वाले कौन हुआ? हम हुए। सब्जेक्ट वी के साथ शेल का यूज़ होता है। मैंने विल भी लिखा लेकिन काट दिया, क्यों? शेल का यूज़ होता है एज अ बुक, ग्रामर बुक। वी शेल गो टू दिल्ली टू मीट दैम। ओके, ये पहले था, लेकिन अब क्या हो गया? आप विल का यूज़ करेंगे। वी विल गो टू दिल्ली टू मीट दैम। ये ठीक है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, बट अब विल का यूज़ होता है। तुम मेरे लिए आइसक्रीम लाओगे। यू विल कौन लाएगा आइसक्रीम? तो सब्जेक्ट कौन हुआ? जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो आइसक्रीम लाने वाला कौन है? तुम। यू विल क्या करोगे? लाओगे। यू विल ब्रिंग आइसक्रीम फॉर मी। एक माह बाद हमारे स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे। ओके, किसके स्कूल शुरू हो जाएंगे? हमारे। आवर स्कूल विल स्टार्ट आफ्टर 1 month, देन वी शैल गो टू स्कूल। वी विल गो टू स्कूल। क्या होगा यहाँ पे? वी विल गो टू स्कूल।
वी शैल गो टू स्कूल भी बोल सकते हैं और आप वी विल गो टू स्कूल भी बोल सकते हैं। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने शैल भी लिखा है और विल भी, क्योंकि अब एज अ कॉन्वर्सेशन सिर्फ विल का यूज़ होता है। मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूँगा। आई शैल ट्राई टू मीट यू, कौन करेगा कोशिश? मैं। सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। आई शैल ट्राई टू मीट यू, लेकिन आई विल का यूज़ करेंगे। आई विल ट्राई टू मीट यू। वह कल से पढ़ाई करेगी। शी विल डू स्टडी फ्रॉम टुमारो। शी, पढ़ाई कौन करेगी? वो। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? वो। शी विल क्या करेगी? करेगी। डू क्या? स्टडी। शी विल डू स्टडी कब से? कल से। फ्रॉम टुमारो। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा तुम्हें लेने सुबह 5 बजे। आई विल, कौन आऊँगा? मैं आऊँगा। आई विल कम, मैं कल आऊँगा। टू योर होम, आई विल कम टू योर होम कब? एट 5 AM। ये भी लिख सकते हो आप, सुबह ऐसे ही पता चल जाएगी। AM है तो सुबह है, मैं कल सुबह आऊँगा। और आप AM की जगह लिख सकते हो इन द मॉर्निंग, क्योंकि इसने सुबह बोला है। आई विल कम टू योर होम एट 5 in the morning टू ब्रिंग यू टुमारो। आई होप आप इस कन्फ्यूज़न में बिल्कुल समझ चुके होंगे कि विल का ही यूज़ होगा। पहले होता था, ग्रामर की बुक में आप देख के कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसमें शैल है और हम विल पढ़ा रहे हैं। पहले होता था, अब भी आप कर सकते हो, बट ज़्यादातर यही हो रहा है।